नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय सवालों को भी पार्टी के नेता धार देंगे। इसको लेकर हर जिले और महानगर अध्यक्षों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। सपा ने बीजेपी को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है। सपा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है। वहीं बीजेपी का पोल खोलने की भी तैयारी है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की जमीन मजबूत करने के साथ ही बीजेपी सरकार की जमीन कमजोर करने की हर संभावना पर काम कर रही है। प्रचार आक्रामक हो और सवाल सरकार को परेशान करने वाले, इसके लिए सपा हर लोकसभा के सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनवाएगी, जिसमें उनके अधूरे वादों और जन अपेक्षाओं का हिसाब होगा। चुनाव में सपा के नेता और कार्यकर्ता इसे मुद्दा बनाकर जनता से समर्थन मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज उन्होंने लखनऊ के सपा मुख्यालय पर काफी देर तक बैठक की। अखिलेश यादव इस बात की रिपोर्ट मंगा रहे हैं कि बीजेपी विधायकों ने अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम कराए हैं और उसकी फीडबैक क्या है। यानी अखिलेश यादव अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सपा का मानना है कि 2024 में बीजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो उनकी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके होंगे। वादों को पूरा करने और विकास के कामों के लिए 1 दशक का समय काफी होता है। ऐसे में इस चुनाव में उसे कामकाज का जमीन पर हिसाब देना होगा। भावनात्मक मुद्दों के उभार में बुनियादी सवाल गायब करने की कोशिशें सफल न हो पाए, इसके लिए सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रामक रूप से जमीन पर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हर जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो फीडबैक ले रहे हैं कि जनता से जो वादे भाजपा ने किए थे वो कितने पूरे हुए, कितने जमीन पे हुए। और इस योजना के बाद समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के उन आधे अधूरे वादों को याद दिलाएगी जो कभी पूरे नहीं हुए। और 2024 के लोकसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। जानकारी के मुताबिक जिले में जो लोकसभा वार रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें मौजूदा सांसद के 5 प्रमुख काम या उपलब्धियां, सांसद के 5 अहम वादे जो जमीन पर नहीं उतरे, नए सांसद से संसदीय क्षेत्र की जनता की उम्मीदें, चुनाव को लेकर स्थानीय समीकरणों को लेकर सलाह भी भेजने को कहा गया है। यह सलाह पार्टी संगठन के स्वरूप या चुनाव के जमीनी समीकरण सहित किसी भी ऐसे बिंदु पर हो सकती है जो 2024 की राह बेहतर बनाने में काम आए। वहीं बीजेपी ने सपा की इस रणनीति पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जनता के लिए जो कार्य किया गया है उसको जन जन तक पहुंचाएगी। बहुत सारे जब हम कार्य करके जनता के बीच में जाते हैं तब हम जनता का आशीर्वाद पाते हैं। और आप देखे होंगे 2014, 17, 19, 22 इन्हीं रणनीतियों के नाते भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत होती है। बाकी पार्टियां वो ईवीएम पर सवाल उठाएंगे और बवाल मचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्य पर विश्वास करती है। बीजेपी सांसदों के रिपोर्ट कार्ड के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने एक बूथ पर 20 यूथ की नीति अपनाई है। 20 जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी में जगह मिलेगी। बूथ कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। युवा, महिला, दलित, पिछड़े और सामान्य वर्ग के लोगों को बूथ कमेटी में शामिल किया जाएगा। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को भी अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें जीत का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 के लिए सपा का नया दांव क्या है, अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की प्लानिंग क्या है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। 2024 जीतने के लिए सपा का एक बूथ 20 यूथ मंत्र। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। 2024 से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और उन्हीं के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 को लेकर सभी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे अखिलेश यादव। ये भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। और साथ साथ बूथ मैनेजमेंट हो, वोटर लिस्ट हो या फिर बूथ कमेटी की भी हम बात करें, तो इन सभी पर चर्चा करने की कोशिश है। ये कुछ ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं। 2024 के लिए सपा का नया दांव क्या है, अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की प्लानिंग क्या है। 2024 जीतने के लिए सपा का एक बूथ 20 यूथ मंत्र। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। 2024 से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और उन्हीं के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये रणनीति क्या है समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर।
देखिए, चाहे प्रशिक्षण शिविर की बात हो, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, वोटर लिस्ट की बात हो, बूथ कमेटी हो, हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा की कोशिश। 15 जून से लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक की शुरुआत भी करेंगे। सभी 80 लोकसभा सीटों की अलग अलग आंतरिक बैठक करेंगे अखिलेश यादव। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग है समाजवादी पार्टी की चुनाव को लेकर।